सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर। अगर आप लोग UPSSC पेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। आज जो हम सीरीज लेके आए हैं UPSSC पेट से संबंधित है। ये वन लाइनर की सीरीज है। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सम्मिलित किया है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। उन्हीं क्वेश्चनों को हम आज लेके आए हैं वन लाइनर के रूप में। आप लोग इस सीरीज को ज़रूर पढ़िए क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यूपी पेट से संबंधित उसके अलावा और भी UPP, UPSI, UPSSC, ठीक है, UPPSC, UPTGT, UPPGT, टेट, सुपर टेट, ठीक है, इनमें भी इन क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा हेलोजन रूप ठोस है। ठीक है, तो आइडोफार्म जो होता है ये हेलोजन का एक ठोस रूप होता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन, किस विद्युत चुंबकीय विकिरण से सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य होती है। ठीक है, तो गामा जो किरण होती है ये सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य वाली होती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कौन सा एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। ठीक है, इसमें से बताना है कौन सा एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुपर फास्फेट ऑफ लाइम जो होता है ये नाइट्रोजन उर्वरक नहीं होता है। उसके बाद पूछ रहा है नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक कैसा होता है। तो काफ़ी बार ये भी क्वेश्चन आया है, बार बार रिपीट होता है UPSSC का, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक जो होता है घट जाता है। ठीक है, उसके बाद कैलामाइन का एक अवयव अयस्क है। ठीक है, तो जस्ता जो होता है ये कैलामाइन का अयस्क होता है। उसके बाद ध्वनि किस माध्यम से गमन नहीं हो सकता है। तो निर्वात के माध्यम से ध्वनि जो होती है गमन नहीं हो सकता है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी की वजह से स्कर्वी रोग हो जाता है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। तो विटामिन C की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है, ये भी काफ़ी बार एग्जामों में आया है। तो वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्ले से, ठीक है, उसके जो छल्ले होते हैं तो उससे हम पता लगा देते हैं कि मतलब कितने छल्ले बने हैं, तो उसकी उम्र का पता लगाया जा सकता है। उसके बाद किस प्रक्रिया के द्वारा सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट रासायनिक ऊर्जा में बदल दी जाती है। तो ये ऐसी प्रक्रिया कब होती है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से होती है। उसके बाद देखते हैं क्या पूछा है क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा है पौधों के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है जो आम तौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है। तो हल्दी किससे प्राप्त की जाती है, तना से प्राप्त की जाती है, ना कि जड़ से। ठीक है, तो आप ये ध्यान देंगे तना से प्राप्त की जाती है। उसके बाद वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्रोमियम जो होता है ये रक्त में नहीं पाया जाता है। कौन सी बीमारी प्राय दुग्ध द्वारा होती है। ठीक है, तो दूध के द्वारा कौन सी बीमारी होती है, तो क्षय रोग जो होती है ये दुग्ध द्वारा फैलती है। उसके बाद नारंगी प्राचुर स्रोत है। ठीक है, नारंगी जो एक फल है ये किसका स्रोत माना जाता है, तो विटामिन C का स्रोत माना जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है। तो आप लोग जानते हैं J.J. थॉमसन को इलेक्ट्रॉन का खोज का श्रेय जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं, ये आया है लोअर सब इंस्पेक्टर में 2017 का जो UPSSC का क्वेश्चन आया, पेपर हुआ था, उसके अंदर ये क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया था। तो देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पे है चालक के माध्यम से प्रवाहित एक धारा होती है। ठीक है, तो चालक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा को क्या कहते हैं, विभवांतर के प्रत्यक्षर अनुपातिक। ठीक है, दूसरा है प्याज कंद के विशेष महक किस कारण होती है। प्याज में जो गंध होती है, ठीक है, वो किसके कारण आती है, सल्फर यौगिक के कारण आती है, ये याद रखेंगे। घरेलू तौर पर पानी को मृदु बनाने के लिए वाशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, वह वास्तव में क्या होता है, तो वो होता है सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोयाबीन में क्या ज़्यादा पाया जाता है। आप लोग जानते हैं सोयाबीन में प्रोटीन पाई जाती है, यानी कि 42 से लेकर 45% क्या पाई जाती है, सोयाबीन के सीड में प्रोटीन पाई जाती है। उसके बाद इनमें से कौन सा उड़ सकता है। ठीक है,
इनमें से कौन सा उड़ सकता है, काफ़ी पक्षियों का नाम दिया होगा। उसके बाद हार्नबिल जो होता है ये उड़ सकता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है, किसका बना होता है, ये टंगस्टन का बना होता है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद जब लोहे की कील को जंग लग जाए तो कील का वजन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ये आप याद रखेंगे, काफ़ी बार एग्जामों में आया है। उसके बाद देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद यहाँ पे पूछा है कि विटामिन जो नींबू और संतरे जैसे खट्टे पदार्थ में पाया जाता है, कौन सी विटामिन है, तो नींबू और संतरे में आप लोग जानते हैं विटामिन सी पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रॉन एक कण जो परमाणु के नाभिक का अंश है की खोज किसने की थी। आपको यहाँ बताना है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जेम्स चैडविक ने की थी, ठीक है। ईंट पर नाच, इस प्रकार के ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। एक फ्रिज में शीतल है, ठीक है, एक फ्रिज में शीतलक किसके कारण होता है, तो फ्रियोन के कारण शीतल उसमें रहता है, ठंडक रहती है। उसके बाद विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है दोस्तों, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, राइबोफ्लेविन हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं आगे, देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था, तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था, ये आप याद रखेंगे। चलिए उसके बाद देखते हैं किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद 2017 में पूछा गया था जो क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, पूछा गया था जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जापान में जो होन्शु नामक द्वीप है वो तेल के लिए प्रसिद्ध है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, याद रखेंगे। उसके बाद किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया, तो एम.एन. राय ने संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था 1935 में। उसके बाद देख लेते हैं वर्तमान कंप्यूटरिंग में समस्त विश्व का कौन सा कोड प्रयोग में किया जाता है जो स्वीकार्य है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये आया हुआ है एग्जामों में। तो ASCII, ठीक है, इस कोड को प्रयोग करते हैं पूरे विश्व भर में, ठीक है। उसके बाद व्हेन ए रिवर स्लिप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है, ये एस्टरीन कायर के द्वारा लिखी गई है, ये आप याद रखेंगे। प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। तो प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया, टिम बर्नल ली ने किया था, ठीक है। जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ, पोगल नृत्य, ठीक है। सुब्रमण्यम भारतीय एक प्रसिद्ध थे, क्या थे, ये कवि थे। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया, तो ये किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। चलिए आगे देखते हैं किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। आगे पूछा था ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है, तो विक्रम सेठ हैं इसके। नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है, तो सिक्किम के अंदर नेपाली भाषा बोली जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UPSSC पेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन क्वेश्चनों को आने की संभावना है। उसके बाद खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। खजुराहो आप जानते हैं काफ़ी फेमस स्थान है, यहाँ पे सब लोग घूमने के लिए जाते हैं, तो ये मध्य प्रदेश के अंदर है खजुराहो, ठीक है। आबू धाबी की राजधानी क्या है, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है, ये आबू धाबी की राजधानी हो गई। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, माई ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहाँ पर माई ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, इंदिरा गांधी हो जाएंगी। दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष की गई, 1959 में दूरदर्शन की स्थापना की गई थी। बुलंद दरवाज़ा बनाया गया था किसके द्वारा, ये अकबर के द्वारा बनाया गया था। लेब्रोन जेम्स कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलते हैं, तो बास्केटबॉल खेलते हैं, काफ़ी फेमस खिलाड़ी हैं, तो ये बास्केटबॉल खेलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं क्या है,
यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है दिसंबर 1984 में भोपाल गैस आपदा में किस गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इस बार काफ़ी बार पूछा जाता है इन सब क्वेश्चनों को। मिथाइल आइसोसाइनाइड को, ये भोपाल गैस जब आपदा हुई थी 1984 में, तो ये गैस निकली थी वहाँ पे, जिसके कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई थी वहाँ पे। उसके बाद पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से गठित होता है, किसके द्वारा गठित होता है, तो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के कारण ये गठित होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था, तो मियाँ तानसेन को नियुक्त किया था। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता उम्र क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 18 वर्ष। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने द्वितीय ज्ञान का प्रचार किया, तो महाबोधि मंदिर समूह का। ठीक है, ये आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व में संरक्षित हैं, तो 131 सीटें जो ऐसी हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कोटे में आती हैं। ठीक है, उसके बाद अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है, तो ये हो जाएगा कुतुब मीनार। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार। कोंकणी एक शासकीय भाषा है। ठीक है, ये कोंकणी भाषा है एक, आपको बताना किस जगह की है, तो ये दमन और दीव की भाषा है। ठीक है, ये कोंकणी वहाँ पर ये बोली जाती है। उसके बाद भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्र किनारा है, तो भारत में किस राज्य का सबसे लंबा समुद्र किनारा हो जाएगा, तो ये गुजरात का हो जाएगा। ठीक है, आंसर ये आप याद रखेंगे। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये होता है 5 वर्ष का। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आप लोग जानते हैं, काफ़ी फेमस बुक है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, तो ये युवराज सिंह जो क्रिकेटर हैं इनकी बुक लिखी गई है। उसके बाद कंप्यूटर विज्ञान में SSP विस्तारित रूप क्या है, तो आवेदन सेवा प्रदाता सक्रिय सेवक पृष्ठ। ठीक है, ये क्या है, कंप्यूटर विज्ञान में ASP का विस्तृत रूप है। उसके बाद 13 ताली का लोक नृत्य कहाँ है। ठीक है, आपको बताना 13 ताली जो होता है लोक नृत्य, ये कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये है मध्य प्रदेश का। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। कुतुब मीनार स्थित है, ये आप लोग जानते हैं कहाँ पर कुतुब मीनार स्थित है, ये दिल्ली में स्थित है। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं UPSSC में। तो यहाँ पे पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है, तो पणजी कहाँ की राजधानी है, तो ये गोवा की राजधानी क्या हो जाएगी, पणजी है। औरंगजेब का पुत्र था। ठीक है, औरंगजेब का पुत्र कौन था, तो शाहजहां औरंगजेब का पुत्र था। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, तो GV मलवांकर जो थे ये लोकसभा के पहले स्पीकर थे। पंचमहल किस में स्थित है, तो फतेहपुर सीकरी में पंचमहल स्थित है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद माले की राजधानी क्या है, माले मतलब मालदीव की राजधानी माले हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं क्या क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा भारत का सबसे पहला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर सारा कामकाज पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दीव। ठीक है, दीव में इस प्रकार का केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर सारा कामकाज क्या होता है, सूर्य ऊर्जा से संचालित होता है, वहाँ पर बिजली नहीं है, ये आप याद रखें। उसके बाद 140 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच समांकन करता है, तो अमेरिका और कनाडा के बीच में 140 डिग्री नॉर्थ अक्षांश सीमांकन करता है। ठीक है, ये आप याद रखें। उसके बाद एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या के संबंध होकर विश्व को बचाना है, कौन सा है, तो ग्रीन पीस जो है ये ऐसा करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नेम सेक पुस्तक के रचयिता कौन है, तो नेम सेक पुस्तक के रचयिता झुप्पा लाहिरी हैं, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद कुड़नकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगी तमिलनाडु में। कुड़नकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप्स के आते हैं।
यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्वेश्चन वही है, सेम। उसके बाद चलते हैं आगे, देखते हैं। यहाँ पे देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछ रहा सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो सांची का स्तूप जो है अशोक ने बनवाया था। उसके बाद तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक ने जिस मार्ग पर अनुयायी किया था उसका अनुक्रम क्या है? गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ और श्रावस्ती। ये आपको याद रखना है कि मतलब अशोक के द्वारा तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक जिस मार्ग पर गए थे तो वह मार्ग कौन सा था? पहले गया था, उसके बाद कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, फिर श्रावस्ती। ठीक है, इस क्रम को आपको याद रखना है। उसके बाद बिंबिसार, प्रेसेनजीत और मिलिंद में कौन सा एक गौतम बुद्ध का समसामयिक नहीं था? तो मिलिंद जो था, जिसको मिलेंडर कहते हैं, ये नहीं था। उसके बाद अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट हो जाएगा बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ ये अंतिम मौर्य सम्राट था। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन करा, ईस्वी सन से पूर्व कुछ शताब्दियों में किन शासकों ने जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने जल संसाधन की ओर ध्यान दिया था। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो पाटलिपुत्र के। ठीक है, याद रखेंगे। मौर्य काल में टैक्स चोरी करने वाले के लिए दंड दिया जाता था, मृत्यु दंड दिया जाता था। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, प्राकृत भाषा है। ठीक है, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ा था, किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के समकालिक तुर्मे कहाँ का राजा था? तो ये मिस्र का राजा था, ये आप याद रखेंगे। फिर यहाँ चोल, पांडव, सातवाहन और सत्यपुत्र में से किस दक्षिण राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं है? तो सातवाहन का उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं है, ये आप याद रखेंगे। किस राजवंश के शासकों को सुदूर देश जैसे सीरिया और मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? तो मौर्य के संबंध जो है सीरिया और मिस्र के देशों के बीच में था। ठीक है, उसके बाद मौर्य मंत्री परिषद में कौन सा राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? तो समाहर्ता, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसके द्वारा किया गया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, याद रखेंगे आप। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन देखेंगे कि सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो विलियम जेम्स ने। ठीक है, इनके द्वारा पहचान की गई थी। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, किसके थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के थे। ठीक है, आप याद रखेंगे। चाणक्य का नाम क्या था? काफ़ी बार पूछा है। तो चाणक्य का नाम, उपनाम क्या था? विष्णुगुप्त था। उसके बाद किसकी तुलना में मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र। ठीक है, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, इनकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। उसके बाद यहाँ पर पूछा है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। कहाँ पर की गई थी? पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। उसके बाद कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक शासन के विरुद्ध की पुस्तक। ठीक है, सॉरी दोस्तों, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है कौटिल्य के। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है? तो ग्राम सहकारी संस्था जो है ये क्या है? पंचायती राज संस्था नहीं है। उसके बाद भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी जो होता है ये भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन है एक अक्षांश डिग्री कितने किलोमीटर को दर्शाता है? ठीक है, एक अक्षांश डिग्री कितने किलोमीटर को दर्शाता है? तो 111 किलोमीटर को दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन यहाँ देखेंगे नमामि गंगे योजना के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा कितने गांवों को गोद लिया गया? ठीक है, तो यहाँ 5
गाँव को गोद लिया गया था। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जामों में आया हुआ है। उसके बाद किस प्रदेश का मध्य आयु न्यूनतम है, ठीक है, आपको बताना है किस प्रदेश की मध्य यानी कि औसत आयु न्यूनतम है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम ट्विटर सेवा योजना प्रारंभ की, तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई थी, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा संभावना है इन क्वेश्चनों को आने की। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद पूछ रहा है भारत के किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई, तो ये असम के द्वारा की गई थी। उसके बाद क्वेश्चन है भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत है, तो 7% है। कंप्यूटर प्रणाली में कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो MS ऑफिस जो होता है ये कंप्यूटर प्रणाली में एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। उसके बाद इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किस प्रकार निश्चित होती है, तो ये IP एड्रेस के द्वारा निर्धारित की जाती है, ठीक है, यानी कि निश्चित की जाती है। आज के क्वेश्चन सीरीज यहीं समाप्त हुए। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम रोज़ाना लाते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल का नाम है एग्री कोचिंग बाय विकास सर। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।